तो नमस्कार साथियों, सक्सेस प्रेप के करंट अफेयर शो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे फ्राइडे 14 फरवरी 2025 से करंट अफेयर्स के ऊपर। और इस क्लास में टोटल मैं 10 क्वेश्चन लेकर के आया हूं आपके लिए, और हम लोग उसी को सॉल्व करेंगे और उसके आंसर देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर यहाँ पर मैं देखूं तो पहला क्वेश्चन रीड करिए। यहाँ पर क्या कह रहा है? कह रहा है अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान यानी IIAS DARPG इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025 कहां आयोजित की जाएगी? ऑप्शन है आपके मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलोर या फिर हैदराबाद। तो सही जवाब है नई दिल्ली। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि आपका जो ये IIAS DARPG इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025 होने वाली है, कहाँ होगी? तो ये होगी नई दिल्ली में होगी। दुबई में आयोजित हो रहे 12वें विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का विषय क्या है? तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। गवर्नमेंट इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल लीडरशिप, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, पॉलिसी एंड गवर्नेंस इन द डिजिटल एरा। तो सही जवाब है भाई इसका शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। तो यहां पर हो जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है? 14वें एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम 2025 का विषय क्या है? तो 14वें एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम 2025 का विषय क्या है? तो ग्रीनिंग द ब्लू ग्रोथ इन एशिया पैसिफिक, एडवांसिंग एक्वाकल्चर इनोवेशन, सस्टेनेबल फिशरीज फॉर एशिया, फ्यूचर ऑफ फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। तो सही जवाब है यहाँ पर ग्रीनिंग द ब्लू ग्रोथ इन एशिया पैसिफिक, यानी ए ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर फरवरी 2025 में जारी 2024 भ्रष्टाचार धारणा सूचांक यानी CPI में भारत का स्थान क्या है? 93, 96, 99 या 100? तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और भारत का जो स्थान है वो कितना है? 96 है। इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पर तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है? 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप में पुरुषों की कंपाउंड ओपन स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? ऑप्शन है राकेश कुमार, केन स्व स्वगो स्वगुमलांग, हरविंदर सिंह या श्याम सुंदर स्वामी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है पैरा तीरंदाजी एशिया कप में पुरुष ओपन स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो श्याम सुंदर स्वामी ने जीता है। तो डी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है? पेरिस में 2025 शिखर सम्मेलन के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अगले अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के लिए किस देश को मेजबान घोषित घोषित किया गया है? तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पेरिस में 2025 का जो शिखर सम्मेलन हुआ था, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अगले अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के लिए किस देश को मेजबान जो है घोषित किया गया है? फ्रांस, भारत, चीन या जर्मनी? और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारत को ही अगला मेजबान जो है वो घोषित किया गया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? फरवरी 2025 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए मास एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी MDA, मास एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि MDA अभियान का लक्ष्य कौन सी बीमारी है? मलेरिया है, तपेदिक है, डेंगू है या लिम्फेटिक फाइलेरिया है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब है लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 2025 का भारतीय स्नकर स्नूकर होगा, सॉरी, हाँ, भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप जीतकर अपना 36वां राष्ट्रीय खिताब और 10वां मेंस स्नूकर क्राउन किसने हासिल किया है? ऑप्शन है पंकज अडवाणी, ब्रजेश दमानी, आदित्य मेहता या सौरभ कोठारी। तो सही जवाब है पंकज अडवाणी ने। किसने किया है? तो पंकज अडवाणी ने। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसे ICC पुरुष चैंपियन ट्रॉफी 2025 के 4 राजदूतों में से एक के रूप में नियुक्त किया गया है? सचिन तेंदुलकर, गौतम गंभीर, शिखर धवन या MS धोनी? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है शिखर धवन, सी ऑप्शन। अगले उस पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर।
हाल ही में लॉन्च किए गए संस्मरण आई एम ए सोल्जर वाइफ। तो क्या है भाई, आई एम आ सोल्जर वाइफ। द लाइफ एंड लव ऑफ टोनी लीडर के लेखक कौन हैं? गीतिका लीडर, स्मृति ईरानी, सुधा मूर्ति या किरण बेदी? तो सही जवाब है गीतिका लीडर। तो इसी के साथ हम लोगों ने 10 एमसीक्यू अपने खत्म कर दिए हैं। सो दोस्तों, ये चैनल जो है वो कंप्लीटली समर्पित है उन लोगों को जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी टीचिंग एग्जामिनेशन की। सो डेली के 10 करंट अफेयर्स आप अगर करेंगे यहाँ से तो कहीं ना कहीं आप धीरे धीरे करके करंट अफेयर्स में माहिर हो जाएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि चाहे केवीएस का एग्जाम हो, पीआरटी का, चाहे डी ट्रिपल एस बी का एग्जाम हो, पीआरटी का, या कोई भी एग्जाम हो, है ना, क्योंकि डी ट्रिपल एस बी में तो चाहे पीजीटी देंगे, चाहे टीजीटी देंगे, चाहे पीआरटी देंगे, करंट अफेयर्स उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। करंट अफेयर्स इसमें भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आप डेली 7 से 8 मिनट इस चैनल पर करंट अफेयर्स देंगे तो आपके दिन के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो कवर अप होंगे। इसी के साथ आज की क्लास को एंड अप करते हैं। टिल देन बाय।